हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं आ गया हूँ अभी वाराणसी जंक्शन। तो मैं जाने वाला हूँ रांची। हो सकता है रामगढ़ी पहले उतर जाऊँ। तो मैं अभी हूँ फ़िलहाल यहाँ स्टेशन के पास में। तो यहाँ इतनी ज़्यादा रश है गाड़ियों की, यहाँ आप देखोगे ना, इतनी ज़्यादा रश है गाड़ियों की। आपके बाइक हो गए हैं, टेम्पो हो गया, टेम्पो का ज़्यादा रश है तो थोड़ा दिक्कतें होती है, साउंड का चैं 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 चैं। सही है। तो ये पीछे दिख रहा है, ये है जंक्शन वाराणसी। तो स्टेशन जो है फ़िलहाल बहुत ही शानदार बन गया है। यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाएगा, यहीं पे आपको गाड़ी मिल जाती है, यहाँ से जिधर भी जाना। बस स्टैंड आगे जाके थोड़ा सा है और सामने एक आपका रखा हुआ है म्यूजियम के टाइप से, है ना। बढ़िया, ये वाराणसी है। यहाँ पे आपको काशी मिलेगा, वाराणसी सिटी मिलेगा और एक आपका बनारस। तो ये आपका वाराणसी जंक्शन है ना, जो भी कैंट के नाम से भी बहुत ही प्रचलित है। अब रेलवे स्टेशन है, लोगों का आना जाना तांता तो लगा ही रहेगा, वैसे ही लगा हुआ है यहाँ पे लोगों का आना जाना, है ना। कि मेरा जो ट्रेन है वो है 3 बजे, है ना, और मैं आ गया हूँ यहाँ पे 2 बजे के आसपास। तो मुझे 1.5 घंटा आसपास बैठना पड़ेगा वेटिंग। तो मैं कहीं पे वेटिंग लेता हूँ। तो आपको जो है आज स्लीपर में जो व्यवस्थाएं होती है आज उसका दिखाऊंगा। लास्ट जैसे वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने अपडेट किया जो AC है, 3rd AC का स्पेशल ट्रेन का, उसमें क्या क्या था। तो यहाँ पे आपको आज देखने को मिलेगा तो स्लीपर है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे तो सामने जो है उस साइड में, ये आपके पीछे जो है मेरा टिकट घर है उस साइड में, ऐसे यहाँ स्टेशन के पास आते हो तो राइट साइड आपका मिल जाएगा। और प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए जो है यहाँ मेरे पीछे से, यहीं सामने से सेंटर यहीं पे आपका प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए है ना। टिकट विकट हो गया उधर का, ऊपर जाओगे, ऊपर से होके आप दूसरे में जाओगे। तो मैं अभी चलता हूँ ऊपर। ये यहाँ से ऊपर जाने का है, वेटिंग एरिया ऊपर में भी है और यहाँ नीचे भी जो है वेटिंग एरिया। और ये आपका एस्केलेटर से ऊपर चढ़ने के लिए ये जो है ये जनरल वेटिंग का एरिया पड़ता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगा रखा है, पेंटिंग्स बना रखी है। यहाँ भी है एक आपका पूछताछ के लिए इंक्वायरी का जो ऑफिस है और यहाँ पे है। उसके बाद कुछ एरिया यहाँ पे है जो वेटिंग का एरिया है, तो मैं यहीं पे बैठूँगा। डोरमेट्री का जो है इसी के पास में ही है। डोरमेट्री का ऊपर जाके आपका है, कुछ खाने वाने का है तो यहाँ पे आप खा सकते हो, है ना। इधर प्लेटफॉर्म जाने के लिए है। तो मैं फ़िलहाल अभी कुछ खाना है तो यहाँ पे है। और वेटिंग रूम यहाँ पे भी है, बहुत शौचालय है, CCTV रूम, AC व IRCTC का जो देखो रूम, ये ऊपर आपको जाकर मिलेगा। इस साइड में कुछ है, बाहर जाना चाहते हो तो यहाँ नीचे जा सकते हैं। फिलहाल मैं वेटिंग में जो है बैठता हूँ यहीं पे। आपका 2 घंटे का जो समय है वेटिंग करने का, तो मैं यहीं पे वेटिंग एरिया में जो है बैठ के वेट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जाऊँगा ट्रेन पे। आने का समय आ गया है और मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे, वहीं पे देखेंगे। वेटिंग में बैठा तकरीबन 1 घंटा के आसपास बैठा। उसके बाद अब है समय जो वो है जाने का प्लेटफॉर्म पे। तो प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं। ये जो है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे है और ये 2-3 का प्लेटफॉर्म है। तो मैं यहीं पे उतर जाता हूँ, तो इससे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकता हूँ। ये आपको अंदर से दिखेगा स्टेशन। अब इस साइड से नीचे उतरने का एस्केलेटर लगा हुआ नहीं है, सीढ़ियों से ही नीचे जाना पड़ेगा। एरिया भी बहुत ही सही है, यहाँ पे आपका साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा मेंटेन है और लोगों का जो है काफ़ी भीड़ लगा हुआ है। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो जाने वाले हैं। तो मेरा जो है S3 के अंदर है। अब मुझे गाड़ी अभी आने में टाइम लगेगा, तो मुझे लगता है S3 जो है वो पीछे आएगा। तो ऊपर लिखता है पर हाँ पीछे ही आएगा, तो मुझे पीछे जाना पड़ेगा। मैं आगे की ओर हूँ अभी। ये आपका स्टेशन है, बहुत यहाँ पे स्टॉल वगैरह पानी का हो गया। ट्रैक थोड़ा सा गंदा है, लोग बाग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि कृपया गंदगी ना फैलाएं। आप स्वच्छ रखोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, सबके लिए फ़ायदेमंद है। और यदि आप ध्यान नहीं देते हो, गंदगी फैलती है, रेलवे को परेशानी होती है, हमारी आवाजाही में परेशानी होती है, ये सबके साथ हो जाता है। और इस साइड में वंदे भारत लगी हुई है। वंदे भारत ये दिल्ली के लिए जाएगी। तो अभी तो मैं दिल्ली जाऊँगा नहीं, मैं तो
रांची के लिए लिया है टिकट, तो मैं रांची जाऊँगा। फिलहाल तो अभी वेट कर लेता हूँ मैं भी यहीं पे, पास पड़ोसी रहूँगा तो सही रहेगा, स्टेशन के पास में है ना। बैठता हूँ फिलहाल यहाँ पे मैं वेटिंग एरिया में, जो प्लेटफॉर्म का एरिया है वहीं पे बैठता हूँ। गाड़ी आ जाएगी फिर आपको गाड़ी में लिए चले जाएंगे। यहाँ पे जो है आपका टोटल प्लेटफॉर्म जो है 11 प्लेटफॉर्म है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग जैसे जाते हो आप, दिल्ली रूट की जो गाड़ियाँ यहीं से निकलती है वो 1 नंबर से निकलती है। बाकी दूसरे जगह से जैसे लेते हो दूसरे रूट का तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर निकलते हैं। तो मेरा जो है गाड़ी का अनाउंसमेंट हो गया है। यहाँ पे बहुत तगड़ी गर्मी है, पसीना जो है ना बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो गाड़ी 10-15 मिनट में शायद आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अनाउंसमेंट कर दिया है तो मोस्टली आपका 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। बनारस से घूमता है और वाराणसी जंक्शन जो है यहाँ पर आएगा, फिर उसके बाद आगे को जाएगा। तो गाड़ी आ जाएगा फिर मैं उसके बाद चलूँगा उस गाड़ी से, है ना। फाइनली जो है वो ट्रेन आ गया है, पीछे दिखा। ये जो है रांची जाने वाली ट्रेन आ रही है अंदर की ओर, है ना। प्लेटफॉर्म में एंटर कर गया है, धीरे धीरे करके आ रहा है। इधर का एरिया देखोगे पूरा पब्लिक है, जो यात्री आए हुए हैं सफ़र के लिए वो सारे यहीं पे हैं। तो फाइनली गाड़ी आ गया है पास में, है ना। देखता हूँ मेरा कोच कहाँ पे है। ये लगेज वाला हो गया, फिर इस साइड से जो स्टार्टिंग है स्टार्टिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि S3 का होता है। तो S1 के बाद ये जनरल का है डिब्बा, ये S7 है, तो पीछे ही है ना। तो मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, गाड़ी रुकता है फिर उसके बाद जाऊँगा पीछे। तो ये मेरा रहा S3 और इसी पे जाना पड़ेगा। आगे बढ़ गया है तो मुझे आगे जाना पड़ेगा और आगे जाके पकड़ना पड़ेगा। ये जो लोग गलती करते हैं ना, भागते भागते चढ़ते हैं गाड़ियों में, ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। साले गिर जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, मर जाते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा लोगों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये मिस्टेक ना करें। आपकी जान आपके परिवार से भी जुड़ा हुआ है, तो ये मिस्टेक ना करें कभी भी। गाड़ी अब रुक गया है तो मैं आगे S3 है, मैं आगे जाता हूँ। पब्लिक जो है बहुत तेज़ी से घुसता बहुत तेज़ है, लोग भागा दौड़ी हो जाती है, तो मैं आराम से ही जाता हूँ। और S2 है, नेक्स्ट जो है S3 का होएगा, है ना। S3 पे मैं जाता हूँ। दरवाज़ा यहाँ पे बंद कर रखा है, दरवाज़ा खोलेगा नहीं तो आगे जाके घुसना पड़ेगा। खोल दे भाई। अरे ऊपर से लॉक होगा, ऊपर से। पता नहीं है इनका क्या चक्कर है, आगे जाना पड़ेगा मुझे। बढ़िया अमरूद यहाँ पे बिक रहे हैं, केले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अमरूद ले लेता हूँ। अमरूद कैसे है? 140 रुपये किलो, 40 रुपये। अच्छा। जो है वो 27 है ना, 27 ऊपर वाला है। यहाँ पे है, यहाँ पे सीटिंग जो है 3-3 का अरेंजमेंट मिलेगा, 3 इस साइड 3 इस साइड और 2 इस साइड। तब तक अभी तो नीचे फ़िलहाल बैठता हूँ। यहाँ गर्मी बहुत खतरा है, बहुत तगड़ा गर्मी है, पसीना पसीना हो गया मैं तो। कई लोग हैं, दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। गाड़ी चलेगी तो फिर थोड़ा जाके ठंडा लगेगा, हल्का हल्का हवा आएगा, तो अदरवाइज़ तो पसीना अभी बहना ही बहना है। अभी चलिए आगे दिखाते हैं। थोड़ा रात हो जाएगा तो रात का तो शायद पता नहीं दिखा पाऊँगा, नहीं पाऊँगा, तो स्टेशन का दिखा दूँगा। बाकी देखते हैं आगे चलते चलते दिखाते हैं आपको चीज़ें। 2 महिलाएं तमिलनाडु से मिल गई, तो ये ना इनको हिंदी नहीं आता है, ना इंग्लिश आता है। अब ये कैसे जाएंगे ना, इनको पता ही नहीं है। तो मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ, ये वाराणसी टू रांची, वाराणसी रांची एक्सप्रेस है, और उस ट्रेन में बैठ गया हूँ। स्लीपर का जो किराया आपका तकरीबन पड़ेगा 300 रुपया, 301 रुपये के आसपास पड़ता है। एसी का जो है 800 के करीब बढ़ता, 750-800 रुपये पड़ता है। तो मैं अभी स्लीपर में सफ़र कर रहा हूँ, तो स्लीपर का जो किराया मेरा लगा है टिकट का, वो 300 रुपया है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाती है। अभी आपको जो है सीट का मैंने दिखाया, जैसे मैं सीट अभी बैठा हूँ, मेरा जो है ऊपर का सीट है, ये वाला है। यहाँ पर आपको एसी की फैसिलिटी बढ़िया, हवादार जो है, ये खिड़कियाँ हैं, एकदम जो प्राकृतिक हवा है ना वो मिलता है।
और साथ में क्या कहते हैं आपका जो सुविधाएं हैं बेसिकली आपका फैसिलिटी तो यही है ट्रेन का, आपको बैठने के लिए, सोने के लिए, आप सो जाओ यहीं पे। तो दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो टॉयलेट वगैरह है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा एक बटन खोल लिया हूँ, है ना। टॉयलेट वगैरह आपको दिखाता हूँ, यहाँ का जो स्थिति होता है कैसे होता है ना। गाड़ी जो है वो चल गया है, तो गाड़ी निकल रही है स्टेशन से बाहर अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर रही है रांची के लिए। और ये स्टेशन का है जो कि आपका अभी धीरे धीरे क्या है बहुत ही बढ़िया रिनोवेशन किया जा रहा है। तो रिनोवेट करके यहाँ तक आपको 9 नंबर है और आगे जाके जो है 2 प्लेटफॉर्म जो है आगे बना रखे हैं। बहुत ही ज़्यादा रिनोवेशन हो रखा है यहाँ पे अभी। ये वाराणसी ट्रेन आपको दिख रहा है। कई लोग बाहर हैं, कई लोग अंदर हैं, तो कहीं पे भी बैठ जाते हैं, कई लोग गेट में बैठ जाते हैं। सुरक्षा का थोड़ा बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान। दिख रहा होगा ये दैनिक जागरण का जो प्रेस है, यहाँ से जैसे निकलता है गाड़ी तो यहीं पास में ही है आपका, यहीं से सप्लाई पूरे वाराणसी में होती है पेपर का। दिख रहा है ये पूरा का पूरा जो है ये कोच का एरिया है और अभी निकल रहा है। यहाँ पे आपको एक बेसिन मिल जाएगा। ये यहाँ पे भी टॉयलेट वगैरह जो है, टॉयलेट वगैरह भी साफ़ सफा रहे हैं। यहाँ पे आपको एक बेसिन मिल जाएगा देखने को, लाइट वगैरह की सारा व्यवस्था है यहाँ पे। फ्लैश का भी सही है। भाई साइकिल लेके जा रहा है ना ठीक है। ये जो है ये गैंगवे का एरिया बोलता है, जहाँ पे डिवाइड होती है ना, ये गैंगवे का एरिया होता है। वाराणसी शहर जो है ये बहुत ज़्यादा डेंस हो गया है अभी। यहाँ का पॉपुलेशन तकरीबन अब 2011 में देखोगे तो 30 लाख से ऊपर है। अभी तकरीबन 50 लाख के करीब आराम से हो गए होंगे। तो बहुत ज़्यादा एरिया इसका डेंस हो गया है। काम भी उसी स्तर पे काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का लगातार जो है यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, रेलवे का काम चल रहा है, इसमें आपका सौंदर्यीकरण का काम हो गया। यहाँ से एक और दूसरा रास्ता गया, ट्रैक दूसरी लाइन का है ये छोटी छोटी गलियाँ, ऐसे ही गलियाँ जो है आप शहर में घुसोगे ना तो ऐसे ही, ये तो बहुत बड़ी हैं, छोटी छोटी गलियाँ बिल्कुल दिखाई देगी। होकर आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को जाओगे तो उस रास्ते में बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं। मतलब पैदल चल सकते हो, बाइक यदि चलाना चाहते हो तो बाइक वाइक बंदे ले जाते हैं एक आध दो, जिस उस एरिए में हैं प्रॉपर अपनी दुकानें लगा रखी है उनका वो चलते हैं। बाकी आपको तो मोस्टली पैदल ही चलना पड़ेगा। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के आसपास जो है ना, 2 किलोमीटर राजेंद्र घाट तक जो है, वहाँ घाट से 100 मीटर तक पहले तक मेन रोड गई है। बाकी दूसरे एरिया में जाना चाहते हो तो पैदल का ही एरिया है। नमो घाट जाते हो, नमो घाट में आपका रोड पूरा लगभग गया हुआ है। और मेन जो है आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उस एरिया में जाने के लिए तकरीबन आपको 1.5 किलोमीटर, जिससे 2 किलोमीटर जो है गलियों से ही होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके आप पहुँचोगे। नहीं तो आप राजेंद्र घाट उतरो, वहाँ से आप ये नाव जो है बोट उसको लेके आप जा सकते हो उसके द्वारा भी। क्योंकि मोस्टली होता है, मैं उधर भी जाऊँगा तो उधर भी आपको जो है बढ़िया तरीके से चीज़ें दिखाऊँगा कि कैसे कैसे एक्सेस करना होता है और कैसे जाना होता है काशी विश्वनाथ को। पैदल का भी रास्ता दिखाऊँगा आपको, जो बोट वाला है बोट का भी है ना। नमो घाट किसी दिन वहाँ भी ले जाऊँगा। तो अभी सफ़र पर हैं तो सफ़र में आपको यही दिखेंगी रेलवे ट्रैक, इसके आस पड़ोस का जो एरिया है शहर का वो दिखाई दे रहा है। अब जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में आ गया है गाड़ी, और ये जो है देश के अंदर सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है ये यहीं पे आपको मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे घुसा हुआ है। ये है इसकी खासियत। बाकी तो इस साइड का एरिया है, इस साइड पे पब्लिक है, जो है ये देखते शाम हो गया, सूरज जो है बढ़िया। यहाँ पे अभी चारों तरफ हरियाली दिख रहा है, बारिश जो है आसपास बहुत बढ़िया हुआ है। धान बुआई का भी काम लग रहा है, धान
अब शाम होने चला है तो अब मुझको नहीं लगता है कि आगे कुछ दिखेगा। सीधा है, रात हो जाएगी तो रात में जो मेन आपको झारखंड के नज़ारे दिखते हैं, पूरे जंगल जो पहाड़ी जो वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी चलिए आगे देखते हैं, मिलता है कहीं अवसर तो दिखाएंगे आपको। गर्मी जो है ना बहुत तगड़ा वाला है, इतना गर्मी है, पसीना है, पसीना चिपक रहा है। शरीर जो है ना, एक स्किन दूसरे जगह से टच कराओ तो चिपकता है, बड़ा अजीब सा है। ये रास्ता टाइम है, अभी बड़का खाना पहुँचा है। एक आदमी यहाँ पर सो रहा हुआ अंधेरा है पूरा। इधर जो है रामगढ़ पहुँच गई है, तो रामगढ़ ही मैं उतरता हूँ, रांची ना जाके। कि ये जो है स्टेशन रामगढ़ आ गया है ना, रुकेगा तो यहीं पे उतर जाऊँगा। एरिया है रामगढ़ कैंप। तो फाइनली मैं पहुंच गया यहाँ पे और यहीं पे उतर जाता हूँ। मैं रांची नहीं जाता हूँ। रात के 2 बज गए हैं। जो है अपने गंतव्य स्थान की ओर, रांची की ओर प्रस्थान कर रही है। मैं वहीं पे बैठ के वेट करता हूँ किसी के आने का, या टेम्पो का या रिक्शे का, फिर उसके बाद ही मैं यहाँ से निकलूँगा। तो फाइनली मैं यहीं उतरता हूँ। यहाँ से तकरीबन मेरे को 20 किलोमीटर जाना है। देखता हूँ अभी 1 घंटे में यहीं से निकलता हूँ। अभी हम चल रहे हैं रामगढ़ की घाटी में। बहुत ही दर्दनाक यहाँ पे हादसा होता है और इसी रास्ते में हम रात के 3 बजे अभी चल रहे हैं। देखोगे लाइटें लगी पड़ी है तो बहुत ही अभी साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। आपको सामने की तरफ देखो, एकदम शानदार तरीके से रोड में आपका लाइटें लगा देगी, क्योंकि आए दिन जो होते हैं यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है और इन दुर्घटनाओं में कई जाने जो है वो जाती रहती है। इसीलिए जब भी इस रास्ते से गुजरें आप बहुत ही सावधानी पूर्वक गुजरें। इससे क्या होता है कि आप अपने सुरक्षा को निश्चय करें, यह है कि अपने आप को सुरक्षित रखें। बस आ रही है, जा रही है, जो कि आपका मोस्टली है प्रॉब्लली कि ये बिहार से आ रहा है, पटना वैसे ही कुछ होगा। ये घाटी है, नीचे इधर दिखोगे आपका 100-150 फुट से ज़्यादा जो है आपको गहरी खाई है, और दूसरी साइड इधर 100 फुट जो है और पहाड़ है, और हर 100 मीटर के बाद एक टर्निंग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो गाड़ियाँ खड़ी है स्पीड में आती है ना, या स्पीड ब्रेकर लगे नहीं है, उसके कारण अब नए ड्राइवर आ जाते हैं, आके यहाँ पे सीधा बजा देते हैं और परेशानी खड़ा कर देते हैं हम पब्लिक के। ये जैसे देखो हेवी लोडेड गाड़ी आ रही है, अब ये स्पीड का 50-60 के करीब है। या ये जो है ना सबसे तगड़ा जोन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती है, और मैं जा रहा हूँ इस जंगलों के रास्ते में। ये जो एरिया पड़ता है ये पूरा जंगल वाला एरिया है। हाय हाय बना हुआ सियार हुआ तो आम बात है, जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। देख रहे हो छोटी रोड है, इधर पूरा का पूरा जो है आपका जंगल है। तकरीबन आप मान लो ना दोनों साइड, रोड के दोनों साइड, राइट साइड में तो आपका तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर जाएगा पूरा जंगल का एरिया, पहाड़ी एरिया है, और लेफ्ट साइड तकरीबन 5 किलोमीटर तक जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये पूरे जो हैं आपके सखुआ साल के जो वृक्ष हैं वो हैं पूरे के पूरे लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी है कर्व पहाड़ी से उतर रहे हैं तो थोड़ा कर्व का रास्ता मिल रहा है। गाड़ी की स्पीड भी देखो हमने 50 कर दिया है, क्योंकि ऐसे जगह पर आप तेज भगाओगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा ही नुकसान हो सकता है। लेकिन नुकसान को जो है भरपाई नहीं करना है भैया, अपने आप को कंट्रोल रखना है, सुरक्षित रखना है, जिससे हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार। बारिश में अच्छी खासी हुई है इधर में। अब मैं पहुँच गया जो गाँव का है, तलहटी जो होती है पहाड़ों की तलहटी पे ये गाँव है। इसका नाम है गणके। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन अजीब ही है।
ये देखो, ये इधर का टेकर है, ये टेकर सजावट देख रहे हो। ऐसे ही चलते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे ही पड़ेगा। और 10 किलोमीटर मेरा भी घर के गांव के अंदर ही है। अरे 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 महिलाएं भाई 3 बजे 4 बजे रात भी देख रहे हो, आज पड़ोस में निकल के अपना कमेटियां बैठा रही हैं। थोड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा है इधर में, जिससे गांव तक का तो रिच है, बढ़िया हो गया है। आपको अब पहुँचने में आसानी हो जाएगी। रोड जो है बढ़िया बन गए हैं। इस रास्ते का अभी रिसेंटली बना है, 1 आध साल के आसपास, 2 साल आसपास हुए हैं। क्वालिटी थोड़ा डाउन मार देते हैं, पता नहीं कैसे हो जाता है। अरे ठीक है, इतना चलता है। रात में थोड़ा बहुत रोड देख रहे हो यहाँ पब्लिक साली कैसे करती है। सब रोड पे ही लगा के रखी है, मिट्टी सब कुछ। ये कौन सा काम है? गड़के ही है, गड़के बड़ा बढ़िया बड़ा काम है। खतरनाक रोड है यहाँ पे। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुभव चाहिए, तब जाके इस रोड पे आप चल सकते हो, नहीं तो आपकी जान कभी भी जा सकती है। काफ़ी समय बाद मैं आ रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है झारखंड में महुआ के पेड़ हो गए हैं, जामुन के पेड़ हो गए हैं, पेड़ दिखते हैं, तो यही सब पेड़ सब है। और यहाँ पे आपको खेत मिलेगा दोनों तरफ। रात गए गाड़ी भी भगाना जो है ना, आम बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। पर जो अपना कर्तव्य है, कर्तव्य को निष्ठापूर्ण तरीके से निभाना है, ये हमारा कर्तव्य है। सो वही हम कर रहे हैं। तो हमारे लिए वो रात और दिन का कोई चक्कर ही नहीं पड़ता है। बस चलते रहो चलते रहो, जीवन का सार है यही। बारिश भी है 1-2 घंटे पहले, जिसके कारण रोड में जो है पानी का कुछ अंश जो है अभी गीला गीला दिखाई दे रहा है आपको जो है। रात में चलाएं तो कभी भी जो है ज़्यादा तेज़ी से ना भगाएं, क्योंकि जब आप किसी गाँव वाले एरिया में आते हो या जंगल वाले एरिया से गुजर रहे होते हो ना, वहाँ मोस्ट प्रोबेबली होता है ऐसा है कि आपको जंगली जीव हो गए या पालतू जंगल वाले एरिया से गुजर रहे हो तो आपको जंगली जीव जैसे हो गए तो आपको मिलेंगे। कोशिश करें कि आप
के दुकानें खुल रही हैं, इनमें आपको ना जगह जगह पर मिलेगी बढ़िया की दुकानें। फाइनली जो है ये गांव का रास्ता घुस रहा है। मेरे गांव में भी रास्ता जो है बहुत ही बढ़िया है, एकदम पक्का वाला रोड है। हाँ PCC है। थोड़ा अभी काम चल रहा था साइड में गार्ड वाल का, जिसके कारण रोड जो है थोड़ा सा तोड़ रखा है। यहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, पहले रोड बनेगा, फिर नाली खुदेगी, फिर गार्ड वाल खुदेगा, यही सब चीज़ें चलती रहती है। पहले प्री प्लानिंग नहीं होता है ना, जिसके कारण इन चीज़ों का समस्याओं से गुजरना पड़ता है। और गाँव में देखोगे बिल्कुल लाइट एक आपको दरवाजे पे मिलेगी। ये सामने जो है ये आपका स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है गाँव का, जहाँ अभी टीचर की मतलब है ही नहीं है, एक आध हैं गिन चुन के। बहुत हालत ख़राब है। सरकार भी यहाँ की वैसे ही चल रही है। पूरा सुनसान पड़ा है गाँव, पूरी तरह से सुनसान पड़े। इन जनरल बात है कि कोई तो रहेगा नहीं खेल के लिए, हो रही है रास्ते से आप गुजर रहे। यहाँ पे माता जी का मंदिर है, ये माता जी का मंदिर है। कछुआ हटाई देते हैं, अकेले रहते। एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ है मेरे घर के पास में, ये देखो, अरे देखो, है ना, पालतू जानवर पड़े हुए हैं, इनसे भी हो सकता है। पेड़ तो काट दिया है लेकिन हटाया नहीं है अभी तक है। तो दूसरे रास्ते से जाएंगे, खेत वाला रास्ता है। बारिश हुआ है जिसके कारण रोड जो है, रोड क्या है गली में भी, अब जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहाँ कीचड़ है, तो ये फंसेगा गाड़ी, हो सकता है हम फिसल उसल के इधर उधर भी हो सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक ऐसे रास्तों पर चलो, उस टाइम गाड़ी चलाना बहुत ही ज़रूरी है। खेती भी लगा रखा है यहाँ पे, ये देखो रास्ते की हालत देख रहे हो, क्या हालत है। बहुत ही बुरी स्थिति है। और मैं बिल्कुल घर के पास पहुंच गया। मैं फ़िलहाल घर पहुंच गया हूं। यहाँ पे दरवाज़ा कह रहा हूँ, गेट में जो है ताला लगा हुआ है फ़िलहाल तो, अभी अब खुलेगा उसके बाद ही अंदर जाना होगा। बाकी इतना ही करते हैं इसमें। तो मैं फाइनली घर पहुंच गया। अब ये मेरा गेट है, खुलेगा उसके बाद फिर अंदर जाऊंगा। बाकी इसमें इतना ही करते हैं। जर्नी ख़त्म हो गया। धन्यवाद।